अस्सलाम वालेकुम जी, सब दा वाम वेलकम। जिस तरह तुहानू सब नू पता है कि मैं रोमानिया दी शिंगन एक्सैशन दे उत्ते वीडियोस बनांदा रहना और मैं अपनी लास्ट वीडियो च भी दस्सिया सी कि फरवरी दे विच इन्हां दी बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है यूरोपियन कमीशन दी, जिहदे उत्ते चांसिस है ने कि रोमानिया और बुल्गारिया दी शिंगन एक्सैशन उत्ते शायद डिस्कस होवे है। ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ, ਸਮਝੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। रोमानिया के प्रेसिडेंट ने यूरोपियन कमीशन की इस मीटिंग तो पहले जी माइग्रेशन और यूरोप के जोड़े एक्सटर्नल बार्डर ने उन्होंने प्रोटैक्ट करने वास्ते हो रही है, किस तरह से अपने एक्सटर्नल बार्डर प्रोटैक्ट करिए। उस दे उत्ते रोमानियन प्रेसिडेंट ने मीटिंग तो जाने तो पहले कुछ अहम गल्लां कईयां ने है, उन्होंने 6 पॉइंट उन्होंने रेज किए हैं। असीं वारी वारी उन्होंने समझांगे। पहली चीज़ तो है कि उन्होंने कहा कि यूरोप वालों को समझना चाहिए कि रोमानिया ना ही तो माइग्रेशन कंट्री है और ना ही ये ट्रांजिट कंट्री है। इसका क्या मतलब है कि ना ये नहीं है कि हर बंदा रोमानिया आ रहा माइग्रेट करके और उतों अगर निकलिया तो सानू इन्ना भी नीवा ना लवो है। तो ना ही ये ट्रांजिट कंट्री है कि बंदे आके रोमानिया 2-4 दिहाड़े रुक के ते अगा निकल जाते हैं। सानू तुसीं इन्ना भी नीवा ना समझो है। असी अपने बॉर्डर्स नू बड़ी अच्छी तरह प्रोटैक्ट करना जानते हैं और असी यूरोपियन कमीशन नाल मिल के यूरोपीयन नाल मिल के और हर वो काम करांगे जिहदे नाल यूरोपियन यूरोप का मुस्तकबिल बेहतर होवे है। दूसरा उन्होंने कहा कि असी यूरोपियन कमीशन नाल फुल कापरेट करांगे है। तीसरी चीज़ जिहड़ी ने कहा कि वो कहा कि शिंगन का मतलब है वे कि यूरोप के अंदर माइग्रेशन होनी, यानी कि यूरोप के अंदर बंदियां दी मूवमेंट आसानी होनी है। ठीक है जी। इथों की दसना चाह रहा मैं नाल चौथा पॉइंट एंटर करना, फिर तुम समझ आएगी। उन्होंने कहा कि माइग्रेशन का मतलब है वे कि दूजे मुल्कों तो लोग यूरोप विच आवन है कि तुसी सानू रोमानिया बुल्गारिया नू शिंगन च शामिल करना। इसका मतलब ऐसी 2 पॉइंट का मतलब यह नहीं है कि मतलब है कि कहते हैं कि साडे एंटर होने नाल साडे बंदे यूरोप च अगे जान नाल माइग्रेशन नू कोई फर्क नहीं पैंदा है। तुसीं सानू इन्ना भी हल्का ना लवो है। पंजवां पॉइंट जिहड़ा उन्होंने रेज किया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सानू पता है कि कुछ मैंबर स्टेट्स नू साडे नाल तहफजात हैं ने, असीं मिल बै के उन्होंने तहफजात दूर करांगे है। तो 6वें नंबर पर जी उन्होंने लास्ट गल यह की है, उन्होंने कहा कि असीं फुल पार्टिसिपेट करांगे यूरोपियन बार्डर नू प्रोटैक्ट करन ते असीं बैठांगे नाल है और बह के हर चीज़ का। हुण इहदे उत्ते एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा सी कि रोमानिया के प्रेजिडेंट कोलों कि माइग्रेशन के उत्ते उन्हां दे की प्लान ने, की उन्होंने काम किया या किहड़े प्लान लैके जा रहे हैं ताकि रोमानिया का शिंगन दे विच ऐसे साल के अंदर अंदर ही रोमानिया शिंगन दे विच शामिल हो सके। उस दे वास्ते रोमानिया किहड़े प्लान लैके इस कौंसल विच जा रहा है। तो इहदे उत्ते रोमानिया के प्रेसिडेंट ने 3 बहुत ही इंपोर्टेंट गल्लां कीतियां ने जिहदी नाल सानू यह भी असीं समझ सकांगे कि मुस्तकबिल दे विच की हो सकता है। उन्हें कहा कि रोमानिया तैयार है हर लैवल ते डिस्कशन वास्ते और हल कड्ढण वास्ते है, लेकिन असी अपने आप को किसी एक डेट के उत्ते बन नहीं सकते हैं, यानी कि उन्हें कोई स्पैसीफिक डेट नहीं दी है। दूसरा जोड़ा उसने पॉइंट किया, उन्हें कहा मेरे वास्ते रोमानिया वास्ते तो रोमानिया के शहरियों वास्ते इंपोर्टेंट है वे कि असी शिंगन दे विच शामिल होइए। यह इंपोर्टेंट नहीं है कि किहड़ी डेट नूं शामिल होइए है। तीसरी चीज़ जिहड़ी है उन्हें यह कहा कि रोमानिया का शिंगन विच शामिल होना ये यूरोप के मुल्कों वास्ते बड़ी ही अहम कंसिडरेशन है। लेकिन उन्हें कहा कि मैंने अफसोस नाल कहा पैंदा कि बाद मुल्कों की इंटरनल पॉलिटिक्स से उहदी वजह तो कुछ मामला तो रुके हुए ने है जिन्होंने असी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उन्हें कहा कि असी बुल्गारिया के प्रेजिडेंट नाल साडी गल होई है और असी मिल के इस उत्ते कट्ठा लाया, हम कट्ठी प्लानिंग करके टुर रहे हैं। यानी कि इसका मतलब है वे कि अजे तक अज की डेट तक कोई खास ना कोई डेट मिल रही है
ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਰੋਮਾਨੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਿੰਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਈ ਦਫਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਯੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਨਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੋ, ਜੀਵਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਸਭ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।